हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे आईपीओस, डीमैट्स, कैंडल स्टिक के और भी बहुत सारे फॉर्मेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू बनवा सकते हैं और उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको बनवाना होगा तो डीमैट अकाउंट आप किसी भी एक ब्रोकर के थ्रू बनवा सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कंपनी ऑफ़र करती है जो आईपीओज़ होती हैं। कंपनी को जब भी फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिकली अपने शेयर्स को इशू करता है, जो फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली कंपनी और रिटेल पब्लिक के बीच में होता है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो जब भी कंपनी के बीच और किसी एंटिटी के बीच में जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो उसको हम लोग आईपीओ ही बोलते हैं। और ये प्राइमरी मार्केट में होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में ही आता है। और ये ना एक बिडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें कंपनीज, जैसे सपोज़ करिए कि कंपनी को 500 CR का कैपिटल राइज़ करना है। एक मिनिमम अमाउंट मैंने लिया है, 500 CR का अमाउंट लेना है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी इसको वो अपना शेयर इशू करेंगे। ठीक है, और पब्लिक, रिटेल पब्लिक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको अब बिडिंग के थ्रू, जैसे सपोज़ करिए मुझे 1 लाख रुपए का शेयर लेना है। ठीक है, तो मैं बिड करूँगा, 1 लाख रुपए इसका शेयर लेना है। ठीक है, तो मैं बिड करूँगा अपने डीमैट अकाउंट पे या फिर किसी भी ब्रोकर के थ्रू। अभी ये तो नॉर्मली हो चुका है कि आप देखेंगे वहाँ पर आईपीओ इशू होने वाला रहता है, तो वहाँ पर जाके बिडिंग करके आप देख सकते हैं। अलॉट होने के बाद आपके पोर्टफोलियो में वो जो भी प्राइस पे आप अलॉट करते हैं उसका एवरेजिंग करके वो आपका आईपीओ आ जाता है और वहाँ पर आपको शो करने लगेगा कि ये शेयर आपके डीमैट पे या पोर्टफोलियो पे आ चुका है। ठीक है, सपोज़ कोई भी कंपनी का ले लेते हैं, जैसे पेटीएम ही का लेते हैं। मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर वो आ गया मेरे अकाउंट में बिड होके, अगर मेरे को सक्सेसफुली मिल चुका है तो मेरे पोर्टफोलियो में शो करने लगेगा। उसके बाद जब कंपनी के पास ये फ़ंड अलोकेट हो जाती है ना, तो ये प्राइमरी मार्केट वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का काम ख़त्म हो जाता है व्यूअर्स, तो मार्केट सेकेंडरी मार्केट में मूव करता है। वो जो शेयर होता है वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। अब जैसे सपोज़ करिए मुझे आईपीओ अलॉट हो गया था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम ये आईपीओ सेल, वो जो शेयर है वो सेल करूँगा ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड होगा। अगर सपोज़ करिए मैंने किसी शेयर को 110 में परचेज़ किया था। ठीक है, अब उसका प्राइस हो गया है मार्केट में ट्रेड होते होते 350 रुपीज़। ठीक है, ईच शेयर का। अगर मुझे इसको अब सेल करना है तो ये मैं सेकेंडरी मार्केट में सेल करूँगा। अगला जो नेक्स्ट बायर है वो सेकेंडरी मार्केट में इसको परचेज़ करने के लिए लोग ऑर्डर लगाते रहते हैं, तो ये 350 में उसको शेयर अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये जो ट्रेड करूँगा ये सेकेंडरी मार्केट में होगा। इसके बोलने का ये मतलब है, कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करता है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, और सेकंड टाइम जब हम रिटेल पब्लिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। उसमें कंपनी का सिस्टम ख़त्म हो जाता है क्योंकि कंपनी अपना फ़ंड राइज़ करके मार्केट से निकल चुकी होती है। उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन होता है सेकेंडरी मार्केट में कि कंपनी का शेयर वैल्यू क्या चल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि कंपनी को अगर शेयर वापस बायबैक करना है, अगर किसी भी कंपनी का अपना कैपिटल नीड पूरा हो गया, अगर कंपनी चाहती है कि अपना शेयर बायबैक कर लूँ या फिर परसेंटेज कम कर दूँ, तो वो सब भी मैं अब आगे बता रहा हूँ। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, शेयर बायबैक करने से पहले मैं एक और टर्म शेयर करना चाहूँगा। शेयर बायबैक से भी इम्पॉर्टेंट है शेयर स्प्लिट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आपके पोर्टफोलियो में 1000 या फिर समथिंग शेयर्स आपने बाई किया होगा। ठीक है, और 50 रुपीज़ ईच शो कर रहा होगा। पर कंपनीज़ क्या होती हैं, उनको अपना शेयर बढ़ाना होता है। उस प्रोसेस में कंपनीज़ अपनी जो शेयर का वैल्यू है उसको कम करके, ठीक है, और उसका जो शेयर का काउंटिंग होता है वो बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शेयर का काउंटिंग बढ़ जाता है और प्राइस कम हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में सेम ही अमाउंट दिखाएगा, सेम गेन दिखाता है।
लेकिन जो शेयर का काउंटिंग होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इस कंपनीज़ का शेयर का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम शेयर स्प्लिट करना। ठीक है गाइस, व्यूअर्स, सब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे शेयर बायबैक क्या होता है। कभी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि अब हमें शेयर्स, अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उसकी परसेंटेज को कम करना चाहिए, तो कंपनी अपना जो मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है ना उसको बायबैक करता है। ठीक है, सपोज़ करिए रिलायंस कंपनी है, उसका 30% जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब अंबानी जी ने सोचा कि मुझे अब 30% मार्केट शेयर्स कम करके उसको 10% पे ही मार्केट में अवेल करना है, बाकी मैं 90% खुद ओन करूँगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो मार्केट में शेयर ट्रेड होता है उसको कम कर दिया जाता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे परचेस बायबैक कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को स्टॉक्स बायबैक या शेयर बायबैक कहते हैं। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं कैंडल्स की तरफ। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ कैंडल्स के बारे में बताया है, तो इस वीडियो में मैं और कुछ कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गाइज़, एक कैंडल आप लोगों ने देखा होगा, अबैंडन बेबी। ठीक है, इस कैंडल में क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो अप ट्रेंड में रहते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट को ले जाते हुए मार्केट कुछ समय के बाद गैप ओपन होता है, और गैप ओपन होने के बाद एक बहुत छोटा सा डोजी बनता है जो कि इंडिसीजन होता है। ठीक है, इंडिसीजन होता है और बहुत गैप अप के बाद ओपन होता है ये थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ये बिहेवियर बनता है, ये मोशन बनता है कि मार्केट में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं रहता है मार्केट किधर जाने वाला है। और इसके बाद अगर एक रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ये रिवर्सल का साइन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर रेड कैंडल, इस इनडिसीजन कैंडल के बाद अगर रेड का कंफर्मेशन होता है तो मार्केट रिवर्सल शो करता है। अगर ये रेड कैंडल के सब जगह ग्रीन कैंडल ही बन जाए ओपन, गैप अप ओपन होने के बाद, ये सपोज़ करिए मैं बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल है जैसा कि ऊपर मैंने बनाया है, यहाँ पर एक अबैंडन बेबी बन गया, इंडिसीजन है, और एक दो बार और रेड ग्रीन करके ऐसा डोजी फॉर्म होने के बाद मार्केट अबैंडन बेबी ऊपर बनता है, और फिर एक दो डोजी बनने के बाद ये फिर ऊपर ग्रीन बन जाता है। तो मार्केट अपना पैटर्न, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा गाइस। ठीक है, कंटिन्यूएशन बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बोलते हैं व्यूअर्स। ठीक है, ये दिखाता है मार्केट में इंडिसीजन, मार्केट में जो बिहेवियर, सेंटिमेंट वो एकदम न्यूट्रल हो चुका है, ना बायर्स है ना सेलर्स है। और ये जो अबैंडन बेबी है ये डोजी का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये गैप अप के बाद बनता है, और उसके बाद ही लोग बोलते हैं कि ये रिवर्सल का भी साइन है। अगर रिवर्सल का साइन होता है तो एक रेट का कंफर्मेशन आपको ज़रूर लेके चलना है। मार्केट में इमोशन नहीं रहता, ये कैंडल यही शो करता है कि मार्केट में कोई भी ट्रेडर्स है ना बायर्स है, वो इंडिसीजन मार्केट हो चुका है। ठीक है गाइस, पिछले वीडियो मैंने बताया है डोजी क्या होता है, ये सेम डोजी का ही फॉर्मेशन है। कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताते हैं मार्केट के बारे में, आपको ध्यान में लेके चलना है ये सब चीज़ें। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है व्यूअर्स, मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अबैंडन बेबी टॉप वाला बता चुका था मैंने, और ये अबैंडन बेबी बॉटम देख रहे हैं आप लोग। अबैंडन बेबी बॉटम में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड आता है, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स एक्टिव रहते हैं, उसके बाद एक छोटा सा डोजी का फॉर्मेशन होता है जो कि थोड़ा सा गैप डाउन पे होता है। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेंड है उससे थोड़ा सा नीचे पे ही खुलेगा। उसके बाद फिर इंडिसीजन मार्केट होने के बाद एक ग्रीन का जो रिवर्सल साइन बनता है। ठीक है, कंफर्मेशन होगा तभी ये रिवर्सल हो जाता है, अगर कंफर्मेशन नहीं होगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मैं एक और बना के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसा कंटिन्यूएशन होता है। तो ये जो छोटा सा डोजी है इसी को हम लोग अबैंडन बेबी बोलते हैं। मैं इसका कंटिन्यूएशन पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। एक तो छोटा छोटा डोजी और फॉर्म करेगा मार्केट में, ग्रीन रेड डोजी, आपको कलर पे नहीं जाना है, उसके बाद कंफर्मेशन पे जाना होता है व्यूअर्स। और यहाँ पर एक रेड ऐसे करके फिर से, अगर मार्केट में बायर्स बहुत, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो एक और रेड फॉर्म करके ये मार्केट का ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा इससे। ठीक है, और इसमें ये रिवर्सल हो जाता है अगर अबैंडन बेबी बन के ग्रीन फॉर्म कंफर्म कर दे मार्केट
बायर्स का सिग्नल कंफर्म कर दे तो वो रिवर्सल हो जाता है। और ऐसे छोटे छोटे डोजेस मार्केट में बनते रहते हैं, लेकिन अबेंडन बेबी उसी को बोला जाता है। थोड़ा सा गैप अप के बाद बनेगा व्यूअर्स, बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। एक और कैंडल फॉर्मेशन मार्केट में जानते हैं क्या होता है। डार्क क्लाउड कवर, ये होता है नाम से जैसा पता चल रहा है, डार्क क्लाउड मतलब अंधेरे बादल की तरह। जैसे और रोशनी होता है उसमें बादल अंधेरा कर देता है, वैसे ही एक ग्रीन ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, ये जो बुलिश ट्रेंड है इसमें एक जब रेड का फॉर्मेशन हो जाता है, रेड कैंडल फॉर्म करता है। और रेड कैंडल फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो 50% से ज़्यादा प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर कर जाए, ठीक है। 50% से ज़्यादा जब ये ग्रीन कैंडल को कवर कर देगा और कन्फर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसे कैंडल में क्या होता है, ये ट्रेंड यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मार्केट में बियर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये एक नेगेटिव रिवर्सल, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म, ये मार्केट के पूरे भी सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न ही बोला जाता है, रिवर्सल पैटर्न। सेम व्यूअर्स इसके जैसा ही होता है पियर्सिंग पैटर्न, वो मैं बता रहा हूँ। मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन होता है जिसे पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड में किसी भी रेड कैंडल के बाद एक 50% से ग्रीन कैंडल ज़्यादा फॉर्म करता है। जब 50% कवर कर लेता है किसी भी प्रीवियस कैंडल को डाउन ट्रेंड पे, तो उसे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है व्यूअर्स, देखिएगा। जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है और सडन एक अप मूव आता है जो कि शो करता है मार्केट में बुल्स को, 50% जब भी ट्रेंड कंफर्म कर देता है 50% से ज़्यादा, ठीक है, तो ये एक रिवर्सल का सिग्नेचर ऐसे ही बन जाता है। क्योंकि फिबोनाची में आप लोग जानते ही होंगे, सॉरी आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूंगा। फिबोनाची में 50% के बाद अगर वो मूव कर जाता है 50% जो वैल्यू होता है, तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी देखा जाता है। अगर प्रीवियस कैंडल का 50% को ये कवर करके और ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन दे देगा, तो ये एक रिवर्सल कंफर्म कर देता है। तो ये जब बुल्स में बनता है तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। एज सेम अगर ये बियरिश में बनेगा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है जैसा कि डार्क क्लाउड का वो होता है, एज सिमिलर ये भी होता है, वही पैटर्न, बस नियम अलग है, कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। और ये 50% से ज़्यादा कवर कर लेता है तो ये बियरिश हो जाता है, मार्केट बियरिश पियर्सिंग पैटर्न हो जाता है। व्यूअर्स, मैं पैटर्न्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आया तो आप लोग एक बार दो बार ज़रूर देखें वीडियो को, लाइक करिएगा, देखिएगा और बार बार। तो पैटर्न में इतना कुछ रखा हुआ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, एक दो बार समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा है तो कैंडल्स को समझिए, कैंडल्स को समझिएगा तो सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे बहुत ही ईजिली। बस अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ये भी एक नाम से ही पता चलता है एक डोजी का फॉर्म होता है, लेकिन इसको ड्रैगन फ्लाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अपर जो हेड होता है ना, वो नहीं होता है, ये क्लीन टी के शेप में बनता है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। अगर ये अप ट्रेंड में बनेगा तो ये रिवर्सल ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, ऊपर के साइड में टी फॉर्म ही होता है, ड्रैगन फ्लाई इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन ट्रेंड है और ये रिवर्सल में बनेगा। एक दो डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ मैं पैटर्न। ये यहाँ पर बुलिश, ये बुलिश हो गया और ये बेरिश ड्रैगन फ्लाई हो गया। ड्रैगन फ्लाई में व्यूअर्स मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक टी सा फॉर्मेशन होता है। डोजी के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बनाया, डोजी क्यों फॉर्म होता है, मार्केट इंडिसीजन होता है तो डोजी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मार्केट इंडिसीजन शो करता है। इसमें इस डोजी का जो अपर हेड होता है वो एकदम सेव्ड होता है, क्लीन होता है, टी के फॉर्म में होता है। इसके बाद अगर ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है तो ये भी एक रिवर्सल का फॉर्मेशन है। और अगर मार्केट ग्रीन बुलिश ट्रेंड में है, एक डोजी फॉर्म करता है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये रिवर्सल, ये भी रिवर्सल पैटर्न है।
इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा व्यूअर्स। एक दो पैटर्न हैं जो और बताने के लिए हैं आप लोगों को। ये सब पैटर्न क्लियर करके मैं आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। व्यूअर्स आगे भी बढ़ते हैं और जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न के बारे में, जिसको हैरम बोलते हैं। और ये पैटर्न ऐसा होता है व्यूअर्स, इसका एक बड़ा सा, इसमें दो बॉडीज़ होते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बॉडी बनता है रियल बॉडी, और एक छोटा बॉडी बनता है। दोनों ही पैटर्न में ऐसे ही सेम होता है, एक बड़ा एक छोटा बनेगा, कलर का डिफरेंस होता है। लोग ऐसा बोलते हैं व्यूअर्स, अगर ग्रीन कैंडल बन के रेड छोटा बॉडी होता है तो मार्केट नेगेटिव टर्न हो जाता है, मार्केट ग्रीन रहता है बुलिश। उसका रेड छोटा बॉडी बन के और ये ऐसा रेड छोटा बॉडी बनेगा तो ये नेगेटिव डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और अगर रेड बड़ा बॉडी रहता है, रियल बॉडी जो बड़ा बनता है, उसका अगर ग्रीन छोटा बॉडी बनता है, इसके अंदर जो इसके अंदर होना चाहिए, बेबी कैंडल भी बोलते हैं इसको। ये मदर कैंडल है, ऐसे भी आप जान सकते हैं। इसको मदर कैंडल बोल सकते हैं और इसको बेबी कैंडल बोल सकते हैं। मदर कैंडल और बेबी कैंडल, अगर मदर कैंडल रेड है और बेबी कैंडल ग्रीन है तो ये बुल का ट्रेंड दिखाता है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने अपने मार्केट करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मदर रेड हो और बेबी ग्रीन हो तो मार्केट ग्रीन ही कंफर्म करेगा, बुलिश को ही कंफर्म करेगा। और अगर मदर ग्रीन है और बेबी रेड है तो मार्केट बियर को ही डिनोट करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप वेट करिएगा। अगर मान लीजिए मदर रेड बन रहा है, मदर कैंडल जो है वो रेड बन रहा है और बेबी कैंडल भी रेड बन जाए, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा व्यूअर्स, इसमें आपको वेट करना है। ऐसा कोई भी कैंडल बनता है ना, तो ये जो मदर कैंडल है इसको ब्रेक करने का वेट करिएगा, ठीक है। इसके ब्रेक करने के बाद अगर सपोज़ करिए मार्केट मदर कैंडल के नीचे ओपन हो रहा है रेड, तो ये फिर कंटिन्यूएशन है बियर्स का। और अगर सपोज़ करिए कि मदर कैंडल जो है वो ग्रीन बन रहा है, बेबी कैंडल रेड बन रहा है, ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर भी आप कंफर्मेशन करिएगा कि ये कैंडल किधर खुलने वाला है, नेक्स्ट मार्केट में मूव किधर है। अगर मार्केट ऊपर खुला तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, अगर मार्केट नीचे खुला, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, अलग अलग है चीज़। अगर मार्केट ऊपर खुला तो कंटिन्यूएशन, अगर मार्केट नीचे खुला मदर कैंडल के बाद नीचे ओपन हुआ, ट्रेंड रिवर्सल। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ठीक है। मदर कैंडल को के ब्रेकआउट होने का वेट ज़रूर करिएगा आप लोग, बीच में ही एंट्री नहीं लीजिएगा। मदर कैंडल ब्रेक जिस साइड करेगा उसके बाद ही कंफर्म होने के बाद एंट्री लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके इन सब पैटर्न्स पे शॉर्ट्स बनाते रहता हूँ अपने यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा। और अब से कोशिश करूँगा कि ये सब पैटर्न्स के ऊपर मैं ज़्यादा शॉर्ट्स बनाऊँ, ठीक है। ये सब पैटर्न्स, हैरामी हो गया, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, डोजी हो गया, ये सब मैं वीडियो बनाऊँगा और कंफर्मेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है व्यूअर्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा वॉल्यूम ट्रेंड्स के बारे में और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, और कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो उसके बारे में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगा, आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगा। मुझे आप लोग बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि मुझे कैसा वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है व्यूअर्स। बाय बाय।